ओह महोदय, पिंगोन काउंटी के पूर्व मजिस्ट्रेट कर वसूलते थे। 100 साल बाद प्राप्त हुआ। आपको सोना इकट्ठा करना होगा, लेकिन सरकारी दफ्तर के पास पैसे नहीं थे। पैसे नहीं है। आम लोग गरीब हो गए हैं। अब निकालने के लिए तेल बचा ही नहीं है। किसने कहा कि हमें गरीबों को लूटना चाहिए? गरीबों से पैसे मत लो। आप किसका प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? जिसके पास पैसा हो वो ले ले। आप इससे पहले कभी काउंटी मजिस्ट्रेट नहीं रहे हैं। बस मुझे आपको बताने दीजिए। काउंटी मजिस्ट्रेट पदभार ग्रहण करने पर बहाने करने में सक्षम होते हैं। धनी और शक्तिशाली लोगों को अपने पक्ष में करना। कर योग्य दान। उन्होंने भुगतान किया, तभी लोग पैसे चुका पाएंगे। धन प्राप्त करने के बाद उस धनी व्यक्ति ने उसे पूरी तरह से लौटा दिया। जनता का पैसा 30/70 के अनुपात में विभाजित है। ये सिर्फ 70% क्यों है? उसका 70% हिस्सा दूसरों का है, और बाकी 30% इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। किस पैसा का? 3 प्रमुख परिवार। मैं इतनी दूर तक आ चुका हूं, मुझे अब भी उनके हाव भाव देखने होंगे। सही। मैंने डाकुओं को भगा दिया। अंततः मुझे काउंटी मजिस्ट्रेट का पद प्राप्त हो गया। मैंने धनी और शक्तिशाली लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए इस्तेमाल किया। मुझे बहाने बनाने पड़ते हैं। मुझे उनके चेहरे देखने पड़ते हैं। हाँ, तो फिर मैं ये जिलाधिकारी क्या घुटनों पर भीख मांगने वाला बन गया? जिलाधिकारी महोदय, यह आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं। अन्यत्र से प्राप्त परिष्कृत नमक 1000 कैटी के बराबर। अब ये सिर्फ 1000 पाउंड है। परिष्कृत नमक। क्या यह अफवाह वाला मामला हो सकता है? शाही दरबार को विशेष रूप से आपूर्ति किया गया नमक। ये स्वाद कैसे? बहुत खूब। नमकीन स्वाद शुदा है, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं। उत्तम। उत्तम में भी उत्तम। मगर ये दादा, भले ही नमकीन स्वाद शुदा है, लेकिन दूसरों के काम नहीं आएगा। आखिर यह कीमत कम नहीं है। ली परिवार के मुखिया, इतनी गुणवत्ता का शुद्ध नमक। ली परिवार के मुखिया, आप इसे बेचेंगे? इससे 2 गुना से कम लाभ नहीं। अगर शहर में अनाज की कमी न होती, तेरी बारी कैसे आ सकती है? लेकिन जब ली परिवार के मुखिया का कोई विचार नहीं, तो ये जिलाधीश विदा लेता है। शायद वान और सुन परिवारों के पास जरूर विचार होंगे। अरे मत जाइए महोदय। क्या तुम खरीदोगे? लेकिन तुम दूसरों को नहीं बेच सकते। ली परिवार के मुखिया, क्या तुम्हारे पास वह संपत्ति है? ये 1000 जिन नमक 1000 तोले सोने के बराबर है। अगर पैसे नहीं है तो थोड़ा कम खरीद सकते हो। नहीं, नमक महंगा है, लेकिन फिर बेच दो। वो 2 गुना मुनाफा नहीं, कम से कम 10 गुना। यह व्यापार वान और सुन परिवारों के हाथ नहीं जाना चाहिए। पैसा, लेकिन अनाज और जमीन से बदल सकते हो। ठीक है, पर मैं तुम्हें सिर्फ आधा दिन दे सकता हूं। 1000 तोले सोना जमा करो। समझ गया, समझ गया।
आराम क्यों नहीं कर रहे हो? स्वामी जी के जीवनदान का धन्यवाद। मैं कुछ नहीं कर सकती बदले में, बस आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। घाव कैसे भर रहा है? स्वामी जी देखना चाहेंगे। मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन स्वामी जी, दासी के सीने में थोड़ी खुजली है। महोदय जानते हैं क्यों? तो फिर बस एक नजर देख लूं। काम कैसा चल रहा है? कुछ है तो सीधे कहो, मामला बहुत गंभीर है। महोदय, दासी अब विदा लेती हूं। अब तुम संतुष्ट हो गए हो ना? महाराज, सेवक को खबर मिली है। तीनों कुलों ने रातों रात व्यापारिक दल बनाया है। वे प्रांतीय नगर की ओर शुद्ध नमक बेचने जा रहे हैं। प्रांतीय नगर? हाँ, प्रांतीय नगर में बहुत से धनी व्यापारी हैं। वे चाहते हैं। ठीक है, पहले सोना और जवाहरात तैयार करो। मुझे बड़े काम के लिए चाहिए। बाकी काम तुम अपनी सुविधा से देख लो। महोदय। महोदय, नहीं मालूम हमें किस काम के लिए बुलाया। तीनों कुल रातों रात शहर से निकल गए। शहर से बाहर निकलो। क्या वे राजधानी में नमक बेचने जा रहे हैं? जिलाधीश महोदय ने क्या कहा? क्या हम किसी को भेजें रास्ते में उन्हें खत्म करने के लिए? पता नहीं, महोदय ने स्पष्ट नहीं कहा। मुझे पता है। जिलाधीश महोदय का मतलब उन्हें डाकू बनाकर भेजना ही होगा और फिर उन 3,000 जिन नमक को वापस लूट लेना है। क्या सच में हुकुम साहब का यही मतलब है? बिल्कुल सच है। हुकुम साहब बड़ी रणनीति वाले इंसान हैं। हुकुम साहब की छवि खराब होगी। हुकुम साहब ऐसा हुकुम नहीं दे सकते, तो हमें चुपके से बड़े साहब के लिए 2 बड़े खानदानों के काफिले को खत्म करना होगा। उस वक्त पिंगौन शहर बड़े साहब की मुट्ठी में होगा। ऐसी बात है। ठीक है। बाइलियान संप्रदाय का संत जल्द आने वाला है। अगर एक यू पिंगौन का मजिस्ट्रेट बना रहा, बाइलियान जियाओ को रोका जा सकता है। हाकिम जी, प्रांत से पूछताछ करें। मैं समझ गया। हाकिम जी सिर्फ हमसे नहीं चाहते 3 बड़े परिवारों का शुद्ध नमक लूटना, बल्कि हमें प्रांत जाना है, वो शुद्ध नमक बेचना और सामान्य बदलना। ये भी एक मतलब है। पता नहीं यह नकली आदमी कौन है। डाकू। शहर में एक नाम है जहां ज्ञान नाम का डाकू सदा नहीं है। शहर की जेल में अगर आग लग जाए, इस बदमाश को भागने दो, तो क्या होगा? चिंता मत करो। जहां ज्ञान बस थोड़ी देर के लिए मान नहीं रहा, भले ही वो भाग गया, वो वापस आकर समझ जाएगा और पहाड़ों का भारी सामान लेकर जिलाधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करेगा। सही कहा, मैं भी यही सोचता हूं। क्या तुझे आग से खेलना पसंद नहीं है? आग से खेलना? किस आग से खेलना? भैया कहते हैं तुझे आग से खेलना पसंद है। हाँ भैया। आग मिल गई। आग लग गई क्या? मुझे तो दिखी नहीं। अरे ये, चल शराब पीने। मालिक मालिक बुरी खबर मालिक। क्यों घबराए हो? बड़ी बड़ी बुरी खबर है। डाकुओं ने हमारी डाकुओं ने हमारी व्यापारी टोली लूट ली। अरे डाकू, ये डाकू कहां से आए? डाकू तो खत्म हो गए थे ना। हाँ। प्यारे हाकिम साहब, तुमने मुझे मजबूर किया। सूर और वांग परिवार को बताओ। आदमी तैयार करो। रात में कचहरी पर हमला। अरे ये ठीक नहीं लगता। क्या ठीक नहीं है? डाकू हमारे काफिले को लूट सकते हैं, तो मैं रात में कचहरी पर हमला कर सकता हूं। डाकुओं की आपसी लड़ाई, तहसीलदार की मौत। सुनने में कितना अच्छा लगता है। यह 1 करोड़ के लिए काफी होना चाहिए। और ये प्राचीन जेब भी, इनकी कीमत तो और भी अधिक है। ये तुम्हें इस जिलाधिकारी की ओर से इनाम है। महोदय, मना करने की अनुमति नहीं है। महोदय, आप इस दासी पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। हुजूर, बुरी खबर है। चुंगजियो। हुजूर, बुरी खबर है। जेलखाने में आग लग गई। डाकू जहां ज्ञान भागा। डाकू जहां ज्ञान भागा, तो फौरन आदमी भेजो उसे पकड़ने। सेवक को खबर मिली है, बड़ा खानदान बगावत की तैयारी कर रहा है, जिले पर हमला करेगा। हुजूर की सुरक्षा सबसे जरूरी है। कितने लोग हैं? 200-300 तगड़े नौकर। इतने सारे लोग? बुरा हो गया। अब क्या होगा? डाकुओं से तो निपट सकते हैं, दीवारों और तकनीक के सहारे। इतने सारे नौकर, अंदर से हमला हो तो क्या होगा? हुजूर चिंता न करें, मैं आपकी सुरक्षा की कसम खाता हूं। नहीं, अब और चोट नहीं सह सकते। इस नगराधीश के पास अपना तरीका है। लगता है अब समय आ गया है पुराने लोगों को थोड़ा लाल झटका देने का। नगराधीश जान लेता है और डाकुओं से मिला हुआ है।
मेरे साथ आओ, जिलाधिकारी को मार डालो। जिलाधिकारी का हत्यारा। इनाम 100 चांदी के सिक्के। मेरा वांग परिवार देगा 100 चांदी के सिक्के। मेरा सुन परिवार भी देगा 100 चांदी के सिक्के। जिलाधिकारी को मारो, बड़ा धन कमाओ। जिलाधिकारी को मारो, बड़ा धन कमाओ। जिलाधिकारी को मारो, बड़ी दौलत कमाओ। जिलाधिकारी को मारो, बड़ी दौलत कमाओ। जिलाधिकारी को मारो, बड़ी दौलत कमाओ। हम पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखेंगे। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? सिद्धांततः हम दूरस्थ अभियान चला सकते हैं और इन 3 कुलों का खात्मा कर सकते हैं। तीनों कुलों के राज्य दरबार में रिश्ते हैं। लोग मारना आसान है, लेकिन पीछे सफाई करना मुश्किल। अगर ऊपर वालों की नजर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। तुम मामला बड़ा करना चाहते हो, फिर सही और कानूनी तरीके से एक बड़े खानदान को खत्म करना। ये हम जैसे अधीनस्थों को सोचना चाहिए। हुजूर बड़ी योजना वाले इंसान हैं। कुछ बातें वो नहीं कहते, लेकिन हमें समझनी चाहिए। जिलाधिकारी को मारना। कौन मुझे मारना चाहता है? मजिस्ट्रेट को मारो, बड़ा धन कमाओ। मैं तुम्हें मारूंगा। तुम हमारे 3 कुलों से पैसे ऐंठते हो और डाकुओं से मिले हुए हो। क्या तुम हमारे 3 कुलों को कुछ नहीं समझते? झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने कब धमकी दी? तू यहां बहाना मत बना। तूने साफ कहा था सिर्फ 1000 जिन नमक बेचूंगा जब तक हम तीनों कुल अपना सब धन खो दें। तू सस्ते में बेचने लगा। ये धमकी नहीं तो क्या है? ली कुलपी और वांग कुलपी, ली परिवार के मुखिया, वांग परिवार के मुखिया, और तुम सुन परिवार के मुखिया। यह नमक मैंने तुम्हें दिया है। क्या यह नकली है या फिर गुणवत्ता खराब है? लेकिन तुमने उस समय साफ कहा था कि केवल 1000 जिन बेचोगे, हर व्यक्ति और हर परिवार को 1000 जिन। क्या मैंने ज्यादा बेचा? पर तुमने हमें इतना महंगा क्यों बेचा? उन नीच लोगों को बेचा, पर इतना सस्ता। तुम्हारी यह बात गलत है। मैंने सस्ता बेचा तो क्या हुआ? कम से कम कुछ लोगों से तो बेहतर, जो शहर में अनाज की कमी का फायदा उठाते हैं, बड़े पैमाने पर अनाज के दाम बढ़ाए। अच्छा होगा। कोई लेकिन नहीं। दोष दो तो अपने लालच को दो। व्यापार में घाटा हुआ, मुझ जिलाधिकारी पर दोष डालते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। नमक का मामला मैं नहीं उठाऊंगा, पर तुम जिलाधिकारी हो और डाकुओं से मिले हुए हो। यह क्या अपराध है? बहादुरी। यह जिलाधिकारी राज्य का अधिकारी है। कुछ दिन पहले जब पिंगोन जिले पर डाकुओं ने हमला किया था, मैंने तुम लोगों को कहां देखा? तुम कहते हो कि यह जिलाधिकारी डाकुओं से मिला हुआ है। इस जिलाधिकारी को लगता है कि तुम ही डाकुओं से मिले हुए हो। चुप रह। तू बेशर्म बूढ़ा दुष्ट। क्या पिंगोन जिले का बड़ा धनी परिवार पर धन से दुष्ट है, जबरदस्ती जमीन हड़पा है, प्राकृतिक आपदा का फायदा उठाकर अनाज जमा कर पैसा कमाया। पर तुझे नहीं पता, पूरे जिले के लोग तेरा मांस खाने को तैयार हैं। यह शैतानी करने की हिम्मत कैसे हुई? उससे बहस मत कर। सब लोग मेरे साथ चलो। इस चालाक जिलाधिकारी को मार डालो। मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। मार डालो, इसे मार डालो, इसे मेरे लिए मार डालो। देखता हूं किसकी हिम्मत है। तुम लोग सरेआम शाही अफसर को मारने की हिम्मत करते हो। क्या बगावत करना चाहते हो? तू जा। तू मेरे लिए परिवार का खाता है, मेरे लिए परिवार का पिता है, मेरे लिए परिवार के बिना तू भी मरेगा। उस पर चढ़ाओ। तुम दायान राज्य की प्रजा हो, किसी लिए परिवार की दासी नहीं। तुम आजाद लोग हो। तुम्हारी जमीन इन जालिमों ने जबरदस्ती छीनी। तुम्हारे बच्चे इन्हीं जालिमों के जुल्म सहते हैं। हर बुराई की जड़ तुम्हारी किस्मत खराब नहीं, बल्कि ये लालची जालिम है। तू बकवास कर रहा है। क्या मैं बकवास कर रहा हूं? तू इस नौकर से पूछ लेना। खड़ा हो जा। बोल, तुम्हारी जमीन किसे बेची? तू रात दिन मेहनत करता है, फिर भी तेरा ठिकाना क्यों नहीं? जरा सोचो, तेरा दुश्मन असल में कौन है? उस साल अकाल पड़ा था, मेरे बाप ने सस्ते में जमीन लाला जी को बेच दी। फिर मेरी मां बीमार पड़ गई, मां के इलाज के लिए मुझे लिए परिवार के यहां गुलाम बेच दिया गया। मुझे नहीं पता। तुम अनाज क्यों नहीं खरीद सकते, दवा क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि ये अनाज और दवाएं सब उस लिए परिवार की हैं। वो नहीं चाहता कि तुम खरीद सको, तो तुम नहीं खरीद सकते। बकवास। क्या मैं बकवास कर रहा हूं? तुझे अंदाजा नहीं है, तू ही है। जो कुछ भी मेरे पास है उसका कारण तू है। उल्टा तो बोल रहा है। हाँ, मैं हूं तो क्या? तेरे पास कुछ नहीं है। तेरी बहन मेरी रखैल है। आज अगर तू पहले नहीं चढ़ा, मैं वापस जाकर तुम्हारी बहन को मार दूंगा। मुझसे गलती हुई। देखा तुमने, मेरा पाला हुआ कुत्ता अपने मालिक को नहीं काटता। क्योंकि मेरे पास जमीन है, मेरे पास अनाज है। हाँ 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 हाँ, मेरे पास अनाज बहुत है। हाँ।
यह लाखों में अनाज है। बस तुम अंधकार छोड़ो। अनाज, यह जिलाधीश देगा भरपूर। अनाज से क्या होगा? जमीन भी चाहिए। पूरे पिंगौन जिले की जमीन हम तीनों बड़े परिवारों के हाथ में है। जमीन नहीं है, तेरा ये थोड़ा सा अनाज। ठीक है, कितने दिन चलेगा? जिलाधीश, तू यहां और मत भटक। तीनों परिवारों की जमीन जल्दी तुम्हारी नहीं रहेगी। मालिक, बुरी खबर है। जिला दफ्तर के लोग ली परिवार की पुरानी हवेली छीन चुके हैं। सुन मालिक, बुरी खबर है। जिला दफ्तर के लोग सुन परिवार की पुरानी हवेली छीन चुके हैं। मालिक, बुरी खबर है। जिला दफ्तर के लोग वाहन परिवार के पुराने घर को भी सील कर दिया। जिलाधीश, तू धोखा देगा। धोखा देना। बूढ़ा मूर्ख, बूढ़ा दाढ़ी वाला खलनायक, तू जल्द ही मौत के मुंह में जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत है, क्या तू उन मासूमों से मिलने जाएगा जिन्हें तूने मारा? लालची बेईमान, तू 76 साल जीकर भी बेकार। जिंदगी भर एक पुण्य नहीं कमाया, बस रिश्वतखोरी और जनता पर अत्याचार किया। टूटी रीढ़ वाला कुत्ता, बेहुदा भौंक रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इतना बेशर्म इंसान। तीनों बड़े घरानों के कागज यहां हैं। अच्छी मशाल। मेरे लिए परिवार की 100 साल की नींव। कुत्ते हाकिम, मेरे कागज वापस कर। मत जलाओ। हे जिलाधीश, दया करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती इन धनाढ्यों की है। सब मेरे गवाह बनो। ये 3 कुल जिला कचहरी को घेर रहे हैं। इनका इरादा बगावत का है, सजा मौत है। धन्यवाद जिलाधीश। उठो, घुटने मत टिको। एक मैं तुम्हें उठने को कहता हूं। 2 आज 3 बड़े परिवारों की जमीन के कागज। 3 मैंने एक आग में जला दिए। 4 अब से तीनों परिवारों की जमीन 5 पिंगौन जिले के लोगों में बराबर बांट दी जाएगी। 6 हर किसी को हिस्सा मिलेगा, हर किसी को जमीन मिलेगी। 7 हर किसी को अनाज मिलेगा। 8 अब से तुम अब गुलाम नहीं रहना पड़ेगा। हाकिम साहब, ये सच कह रहे हैं। मेरा एक शब्द ही काफी है। और इतने लोगों के सामने क्या मैं तुम्हें झूठ बोल सकता हूं? हे न्याय के देवता, तुम ही हमारे माता पिता हो। हमें जमीन मिल गई। जिलाधीश महोदय के पुनर्जन्म का उपकार मैं इसका बदला नहीं चुका सकता। आज से मैं आपकी सेवा में समर्पित हूं। तुम दोनों को एक मौका देता हूं। तुम काम के नहीं निकले। जिलाधीश महोदय, दया करें। हाँ, हमसे गलती हुई। हम भी आपकी सेवा करने को तैयार हैं। जान बचानी है तो ये तुम पर निर्भर है। इन दोनों पर भी दोष है। आज मैं, यह नगर की स्वामिनी, तुम्हारा न्याय करूंगी। उन दोनों ने तुम पर कैसे अत्याचार किए, सब कुछ कह सकते हो, यहां तक कि आगे आकर उन्हें 2 थप्पड़ भी मार सकते हो। वान साहब, क्या मेरी बहन तुम्हारी वजह से मरी थी? वो तो सिर्फ 13 साल की थी। सुन साहब, मेरी पत्नी भी तो तुम्हारी वजह से मरी थी ना। बस तुम्हारी जबरदस्ती न मानी तो तुमने उसे मार डाला। उसे मार डालो। उसने ये कैसे किया? इतना लोकप्रिय क्यों है? बिना एक सैनिक खोए उसने 3 अभिमानी परिवारों को मिटा दिया। साहब ही कुछ और हैं, सच में गहरी सोच रखते हैं। तीनों परिवारों का उपयोग करके जमीन बांट दो, लोगों का दिल जीत लो। इससे बड़ा काम हो जाएगा। मैं पिंगौन जिले में आया हूं सिर्फ 3 काम करने। न्याय, बस न्याय। अच्छा, काउंटडाउन। सुन परिवार, सुना है तुम मुझे मारना चाहते हो। नहीं जानती कि अब मैं काफी हकदार हूं या नहीं। सब शांत हो जाओ। आज मेरा जन्मदिन का भोज है। आप सभी आए। ली मोरिंग, यह सबका शुक्रिया अदा करता हूं। ली बूढ़े, बहुत विनम्र हो। हाँ ली बूढ़े, आज तो आपका जन्मदिन है। हम चाहे कितने भी व्यस्त हो, आना तो पड़ेगा। आज देख रहा हूं सब मौजूद हैं। मैं एक बात घोषित करता हूं। क्या बात? देखो, तुम जल्दी अंदर क्यों नहीं आते? ली रोबिंग, बहुत खूबसूरत। बेकार नहीं हूं मैं हांगचेंग की पहली खूबसूरत औरत। सुना है ली बूढ़े, आज बड़ी बात घोषित करेंगे। ये तो वही है ना,
सुशीली के विवाह की बात। हो सकता है। सबको पता है मेरी यह पोती बहुत अभिमानी है। उसकी शादी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। शादी के मामले ने मुझे परेशान कर दिया। आज मैं इस मौके का फायदा उठाकर उसकी शादी का मामला। दादाजी, यह मेरे एक दोस्त की ओर से आपके लिए उपहार है। इसकी कीमत 3 करोड़ है। यह बस एक छोटी सी भेंट है। तुमने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया? दादाजी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आज राजधानी के झाऊ परिवार का बेटा शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहा है। दादाजी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे। सच में इन सालों में हमारे लिए परिवार को बहुत सारा सोना और प्राचीन जैद का स्रोत पूरी तरह झाऊ परिवार पर निर्भर था। अगर झाऊ परिवार नाराज हो गया, ली बुढ़े, मैं झाऊ को हूं, खास तोहफा लाया हूं। ली बुढ़े, मैं झाऊ को हूं, तोहफा देने आया हूं। बूढ़े, यह मेरा तोहफा है, एक बेहतरीन प्राचीन जेड। इसकी कीमत 10 करोड़ है। बेजोड़ है बीजिंग का झाऊ परिवार। क्या यह मिसली के मंगेतर हैं? सचमुच शानदार व्यक्तित्व है। अरे मिसली, मैंने सुना है आपके एक मित्र ने 3 करोड़ का उपहार जन्मदिन पर भेजा है। पता नहीं कहाँ है। बूढ़े के जन्मदिन पर भी नहीं आया। ऐसा ना हो यह तोहफा तूने अपनी जेब से खरीदा है ना? झाओ गुंग, मेरा ये दोस्त मेरा पुरुष मित्र है। वो भी छुपे हुए अमीर घराने से है। काम में व्यस्त हूं, समय नहीं निकाल सकता। अगली बार वो 10 करोड़ लेकर माफी मांगने आएगा। दोस्त, बकवास मत कर। सुशीली, जब छुपे हुए बड़े घराने से हो तो क्या नाम बता सकते हो? क्या ये शख्स छिपा रहता है? तो उसका नाम लेकर बच जाओ। उसका नाम एक यू है। जिंगू के ये परिवार से ये तो नहीं होना चाहिए। अगर ये परिवार होता तो मैं नहीं जानता। क्या ये सच में कोई छुपा हुआ अमीर घराना है? माफ कीजिए, दरवाजे पर एक ट्रक ड्राइवर है जिसका नाम एक यू है। कह रहा है कि वली रोबिंग मिसली से मिलने आया है। क्या उसे अंदर आने दूं? ये क्यों? वो यहां कैसे आया? नहीं, अरे रुको, मिसली, ये क्यों? वही तो नहीं जिसे तुम जानती हो। नहीं, हाँ या नहीं? उसे अंदर बुलाकर देख लेते हैं। उसे अंदर आने दो। वाह, काफी लोग हैं। बड़ा दृश्य है। छोटे भाई, तुम ही मिस की दोस्त हो। ये क्यों? बिल्कुल सही। सुशीली, ये वही तो नहीं जिसका तुमने जिक्र किया था? वो तुम्हारा दोस्त? नहीं। तो फिर वो मेरा ली रोबिंग। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं झाओ को अभी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आज तुम्हारे व्यवहार को देखते हुए मेरे झाओ परिवार और तुम्हारे लिए परिवार का सहयोग लगता है फिर से सोचना पड़ेगा। झाओ साहब, गुस्सा मत कीजिए। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। तुम जल्दी से समझाओ नहीं। क्या तुम्हारे पास 10 करोड़ है? लगभग। झाओ गुंगजी, माफ करना, मैं सच में उसे बहुत पसंद करती हूँ। वो भी एक छुपे हुए अमीर घराने से है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक बार फिर सोचो। अच्छा, ली रोबिंग, तो सच में मुझे बंदर समझ रहा है ना? तूने तो कहा था ये लड़का किसी छुपे हुए बड़े घराने से है। आज बुजुर्ग का जन्मदिन है। ये एक ट्रक ड्राइवर है। क्या तोहफा देगा? तो क्या दे रहा है? ये बेचारा कुछ नहीं है, सिर्फ 1 करोड़। 1 करोड़। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बड़े घरानों के मामले तू दखल मत दे, वरना पता भी नहीं चलेगा कैसे मरे। नहीं नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। तुम इतना कम ले रहे हो, देने में शर्म नहीं आती। कोई अचरज नहीं, ली रोबिंग को तुम पसंद नहीं हो। हाँ हाँ, बच्चे, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। तुम्हारा जन्मदिन का उपहार बहुत कीमती है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो निकाल कर दिखा, सबको दिखा दे। और अगर मैं निकाल दूं तो? अगर तू निकाल सका तो मैं झाओ को आज से फिर कभी शादी के वादे की बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर तू नहीं निकाल सका तो आज मैं तुझसे तेरे ही हाथ कटवा दूंगा और फिर जमीन पर घुटने टेक कर मुझे दादा बोलना, ठीक है? ये क्यों? बस एक मामूली चीज है। मेरे पास मामूली चीजों की कोई कमी नहीं। मुंह से बकवास निकालता है। अगर तुम में सच में हुनर है, तुम अपना तोहफा क्यों नहीं निकाल कर दिखाते? निकाल नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। बच्चे, तुम मुझसे मजाक कर रहा है? बुजुर्ग, जल्दी से बुलाओ, इस बच्चे की दोनों बाहें तोड़ दो। इस बच्चे के हाथ अपाहिज कर दो, वरना मैं अमीर हो जाता। झाओ साहब, वे जल्दी में आए हैं। तोहफा शायद रास्ते में हो। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। रास्ते में है, आज आएगा या कल? अगले साल तक है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, अभी फौरन अपने दोनों हाथ तोड़ ले, घुटने टेक कर मुझे दादा बुला। झाओ गुंगजी, क्या तुझे याद है मैं ट्रक चलाता हूं? तो फिर वो आखिर किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि मेरे झाओ परिवार से टकराने की हिम्मत की? तुम क्यों नहीं सोचते मैं क्यों ट्रक लेकर आया? क्यों?
ली बूढ़े, कृपया कुछ आदमी भेजिए। मैंने आपके लिए जो जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। लोग कम हैं, उठा नहीं सकते। ये क्यों है ना? तू यह नहीं कहेगा कि ये बक्से ही तेरा जन्मदिन का तोहफा है। सोने की रेशम की लकड़ी। अरे, सोने की रेशों वाली लकड़ी का इंतजार। ये डिजाइन बहुत अच्छा, पुरानी शान और रंग बहुत कीमती है। बुजुर्ग साहब, ये तो बस लकड़ी के बक्से हैं। इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत है? 7-8 बक्से, कम से कम 5 करोड़ के हैं, और भी ज्यादा। बस 5 करोड़ ही तो है। ये क्यों? तुम हार गए। मैंने कहा था क्या? क्या मैंने कहा कि सिर्फ यही लकड़ी के बक्से हैं? सभी मालिकों, नहीं तो हटाओ ही मत। उस ट्रक पर अभी और 10-12 बक्से हैं। तुम लोग ऐसे करोगे तो हमारा होटल पैसे लेगा। और 10-12 बक्से, क्या ये सब इसी स्टाइल के हैं? ये कैसे हो सकता है? झाओ को, अब तुझे क्या शिकायत है? भले ही 10 से ज्यादा बक्से हो। तेरा तोहफा सिर्फ 1-2 करोड़ का है, लेकिन हमारे झाओ परिवार की नजर में ये चीजें बेकार हैं। तुम क्या कहते हो बुजुर्ग? झाओ को, तुम बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। मैं तुम्हीं पर बड़ा हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे झाओ खानदान में शेखी बगाने का दम है। भूलना मत, मेरे झाओ परिवार के सोने के संसाधनों के बिना तुम्हारे लिए परिवार का लॉन्ड्री स्टोर नहीं होता। मैं घोषणा करता हूं, ये सभी बक्से बेकार हैं। छोकरे, तुम हार गए। अब तुम खुद घुटने टेक कर मुझे सिर झुकाओगे। मैं ही तुम्हारी मदद करता हूं। रुको, क्या हुआ? तुम्हें नहीं मानना? न मानने से भी कुछ नहीं होगा। बूढ़े ने कहा, तुम्हारा बक्सा बेकार है। बिल्कुल बेकार। क्या मैंने कहा था कि मैं बक्सा भेज रहा हूं? क्या यह क्या है? वाह, सब सोना है। वाह, ये गहने, इतना सारा सोना, पन्ना और मणि, और मूंगा भी है। सिर्फ एक पेटी नहीं है। और मैं भी गया। अच्छा हुआ तीनों परिवारों को लूटा। इन तीनों परिवारों की संपत्ति सच में हैरान कर देने वाली है। भले ही पुराने जमाने में भी कीमती थी, और आज के जमाने में ये सोना और गहने कीमत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। ली बूढ़े, क्या तुम्हें सोने की कमी नहीं है? यहां कम से कम 10 टन सोना है। गहने और रत्न तो अनगिनत है। मैं, क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूं। प्रिय दामाद, कृपया ऊपर बैठिए। बिंगेर, चाय ले आओ। ये क्यों? मेरी यही एक पोती है। ये तुम्हारे हवाले है। अब से मेरी 100 अरब की संपत्ति भी तुम्हारे हवाले है। मुझे मंजूर नहीं। जाओ गुंगजी, तुमने क्या कहा? तुम्हें मंजूर नहीं? हमली परिवार, हमारा परिवार भी एक प्रतिष्ठित कुल है। क्या हम इतने छोटे लाभ के लिए, क्या हम इसे छोटे लाभ के लिए, क्या हमें 3 छोटे लाभों के लिए अपनी पोती का वैवाहिक सुख बर्बाद करें? अब से विवाह का मामला फिर मत उठाना। ये क्यों? लीजिए, तुम लोग मेरा इंतजार करो। जाओ गुंगजी, कृपया रुकिए। कौन है? बूढ़ा हूं, सुनशी ग्रुप का संदेहाई। आज यहां आया हूं चेरी और झाओ गुंगजी के साथ साझेदारी करने। सुन परिवार समूह, तुम लोग इस लायक भी नहीं। झाओ गुंगजी, क्या तुम उस एक यू को खत्म नहीं करना चाहते? मुझे कुछ पता है उस एक यू के रहस्य के बारे में। मामला अपार धन दौलत के रहस्य का। क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं होती उस लड़के के सोने और जवाहरात कहां से आए? तो तुम मुझे क्यों बता रहा है? झाओ गुंगजी, वो लड़का ली परिवार के सहारे है। मैं उसे छू नहीं सकता। मेरा बेटा सुनमिंग उसी के हाथ में मारा गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि झाओ साहब मेरी मदद करें। मुझे पता था कि उस लड़के में कुछ गड़बड़ है। गाड़ी में बैठो। आज का काम, तुम्हारा शुक्रिया। कोई शुक्रिया नहीं, तुमने भी तो मेरी मदद की। आज मैं भी अपनी बहन से मिला। उसने कहा सुन परिवार वाले उससे मिले थे, लेकिन तुमने उन्हें रोक दिया। छोटी बात, तुम्हारे लिए छोटी बात है, मेरे लिए यह बड़ी बात है। और फिर क्या मैं तुम्हारा 1 अरब बकाया नहीं हूं? आज का जन्मदिन का उपहार
तूने बहुत ज्यादा दे दिया। तो बता, मैं तुझे कैसे चुकाऊं? नहीं तो मैं तुझसे शादी कर लूं। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। पैसे दे दो, बस पैसे दे दो, यह सामान दे दो। सामान? हाँ, बहुत सारा सामान। जैसे कुछ बारूद लाओ, नलीदार बिना सीम वाली स्टील पाइप, वायर बनाने के उपकरण। तुम क्या करने वाले हो? मेरा बड़ा काम है, मैं उस दुनिया को एक जवाब दूंगा। अरे हाँ, तुम मेरे लिए संबंधित विभाग से संपर्क करो। मेरे पास एक राज है जो मैं उन्हें बताना चाहता हूं। झांग महोदय, एक सज्जन है जिनका नाम जी वुशुंग है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। बाई वुशुंग, वे भी इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या? झांग शुए, तुम बहुत हैरान हो। तुम हो? मैं हूं, मेरी अविवाहित पत्नी। मुझे देखकर अभी प्रणाम क्यों नहीं करते? बहादुर, झांग शुए हमारे जिलाधिकारी की औरत है। तुझे इससे क्या मतलब? अगर जल्दी माफी नहीं मांगी तो मेरी इस तलवार से सावधान रहना, कोई रहम नहीं होगा। सोचा नहीं था कि एक छोटा सा जिलादार होगा, इतना बदतमीज और जालिम होगा। क्या उसने मुझ भाई वुशुंग को कुछ समझा ही नहीं? शांत रहो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डाल। मेरे शहर के बाहर 10,000 बालियान जाति के अनुयायी हैं जो पल भर में इस छोटे से पिंगोन शहर को तबाह कर देंगे। क्या रोक पाओगे? तुम बालियान जाति के हो? हाँ, मुदान, मैं ही हूं, बालियान संप्रदाय का पवित्र पुत्र, जिसके पास बालियान संप्रदाय के 10,000 अनुयायी हैं। शूंग मुदान। मैं आ गया। जाओ गुंगजी, क्या तुमने देखा? यही है उस लड़के का रहस्य। मैं भी बहुत देर से पीछा कर रहा था। पता चला कि मेरे बेटे की मौत और इस अचानक अमीर हुए ये क्यों का बहुत बड़ा संबंध है, सैटेलाइट लोकेशन के जरिए। अब पता चला इसमें छिपी असामान्यता। अवसर, बहुत बड़ा अवसर। ये लड़का जरूर किसी रहस्यमय समय स्थान को ढूंढ लिया है। उसके अंदर जरूर हर तरफ सोना और गहने होंगे। हमारा झाओ परिवार अमीर हो गया है। झाओ साहब, हमारा सुन परिवार एक पैसा भी नहीं लेगा, लेकिन वो ये क्यों की जान और ये परिवार, ये सब बातचीत से हो सकता है। मुझे बस भाड़े के सैनिक चाहिए। एक आने दो, पेड़ के पास खरगोश का इंतजार करना। चेहरा करना। बाई वुशुंग, तुम बहुत ज्यादा हो गए। मैं ज्यादा हूं, तुमने मुझे सींग लगा दिए। यह ज्यादा नहीं है, मेरे पास नहीं है। नहीं है। पूरे शहर में नौकर सब जानते हैं तुम मजिस्ट्रेट की बेटी हो। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, तो तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मुझे वो मजिस्ट्रेट चाहिए। मेरे सामने मर जाओ। हाँ, तुझे खुद ही करना होगा ऐसे, तभी मुझे चैन मिलेगा। तू हिम्मत कर। नहीं सोचा था यह हाकिम एक अच्छा कुत्ता पाल रहा था। यह अच्छा कुत्ता ज्यादा नहीं जीता। कोई आओ, इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। जीभ निकाल दो, जीभ निकाल दो और लू बिंग शियांग से दाग दो। रुको, हुजूर आप जल्दी निकलिए। चलो, किधर चलें? अब शहर के बाहर। मेरे 10,000 बाइलियान अनुयायी हैं और यह पिंगौन शहर अब मेरी मुट्ठी में है। भागना चाहते हो तो कोई रास्ता नहीं। तू तो बस मुझसे शादी करने को कह रहा है ना? ठीक है, मैं मान गई। बस तू उसे जाने दे, तेरी हर शर्त मानूंगी। अच्छा, तू मेरे लिए इस कुत्ते हाकिम को मार। बाई वुशुंग, वो तो शाही अफसर है। क्या तू बगावत करना चाहता है? बगावत? झांगशु, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं बालियान जियाओ का पवित्र पुत्र हूं। मैं बगावत नहीं करता तो क्या मैं शाही दरबार की सेवा करूं? रुको, कितनी बड़ी बात है। सब चुप हो जाओ। बालियान संप्रदाय है ना? देखने में सच में बहुत खूबसूरत हो, रंगीन मिजाज। ये जिलाधिकारी, बहुत समय से नाम सुना है। हाँ हाँ हाँ, कितना बहादुर मजिस्ट्रेट है। मैंने सोचा तुम भाग गए, लेकिन तुम वापस आने की हिम्मत रखते हो। ये कैसी बात है? हजारों मील दूर नौकरी करना सिर्फ धन के लिए है। हिम्मत छोटी नहीं होती। पैसे कैसे कमाएं? तुम यह मजिस्ट्रेट। क्या मजा है? कोई मजा नहीं है। संत इतनी दूर से आए, शायद इस छोटी सी बात के लिए नहीं। ये छोटी बात है। क्या ये बड़ी बात है?
शेंगेजी के दिल में पूरी दुनिया बसती है, तो एक औरत की क्या परवाह करेगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। बढ़िया चाय, मगर आज के मामले का मुझे जवाब देना होगा। पवित्र पुत्र महोदय, क्या ये स्पष्टीकरण स्वीकार्य है? अद्भुत। प्राचीन कहते हैं, अंगूर की मदिरा और चमकता प्याला, पीने की इच्छा वीणा की धुन शीघ्र बुलाती है। ये कांच का प्याला सचमुच अद्वितीय है, बिल्कुल साफ और पारदर्शी, इसमें कोई दाग नहीं। बहुत अच्छा। ये प्याला मिलना मुश्किल है। उम्मीद है कि पवित्र पुत्र से नकारे नहीं। ऐसी साधारण चीज कृपया जिलाधीश महोदय से संभाल कर रखें। मैं आज आया हूं। रोग चैनी, ये सब नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? आने से पहले मैंने पता लगाया था। सुना है हाकिम तुम्हारे पास एक बढ़िया नमक का जखीरा है। ये तो आसान है। मुझे 10,000 जिन चाहिए। मुझे और 1 लाख जिन अनाज चाहिए। बात तो अच्छी है। तो अगर मैं तेरी जान मांगूं? तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। पहले तूने मुझे बेवकूफ बनाया। 10,000 जिन शुद्ध नमक। तुम मुझे क्या समझता है? नमक की खान है। 10,000 जिन अनाज। तुम ये कैसे कह सकते हो? मगर तुम्हारे पास है, मेरे पास है तो तुम्हें दूं। तो क्या तुम्हें डर नहीं मेरे शहर के बाहर? 10,000 बाइलियान जनता का, एक भीड़ बेकार लोगों की। तुम्हारा ये बाइलियान जियो अब भंग कर देना ही अच्छा है, वरना तुम्हारी लाश तक नहीं बचेगी। तुम्हारा ये बाइलियान जियो, इसका कोई भविष्य नहीं है। तू यह अपनी मौत बुला रहा है। पवित्र पुत्र महोदय, समय बदल गया है। पवित्र पुत्र महोदय, जमाना बदल गया। जिलाधीश साहब, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम किसे डरा रहे हो? सच में? तुम्हारे पास बंदूक है। अब क्या? जिलाधिकारी महोदय, चलिए हम फिर से विचार करें। 1,000 जिन नमक, 10,000 जिन अनाज, मैं बाइलियान संप्रदाय। अभी चला जाओ। उसी समय वो भी तुम्हारी हो गई। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धमकाता है। अब क्या? मैं चाकू बहन हूं, तू मछली का मांस है। हमला और बचाव बदल गया। तू हिम्मत करेगा? पवित्र पुत्र महोदय, मुझे क्या नहीं करने की हिम्मत? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे एक आदेश पर शहर के बाहर 10,000 बाइलियान अनुयायी तुम्हारी कचहरी को घेर लेंगे। पवित्र पुत्र की आग? अरे नहीं, पवित्र कन्या महोदया, मेरा मतलब है, मान लो अगर मैं घोषणा कर दूं कि पवित्र पुत्र एक स्त्री है, तो तुम्हारे वे श्वेत कमल अनुयायी क्या फिर भी तुम्हारी आज्ञा मानेंगे? तुम तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पाया। पवित्र देवी जी, तुम हार मान लो। तुम्हारे पास अनाज नहीं, तुम्हारा कोई इलाका नहीं, केवल हजारों बाइलियन अनुयायी हैं, पहाड़ों में डेरा डाले हुए, बस एक बेकार भीड़ है। कुछ खास नहीं कर सकते। तुम सच में कमाल के हो। मेरे पास एक जोड़ी है। अगर तुम इसका जवाब दे दो तो मैं मान जाऊंगा। प्रभु, नहीं। ये बाई विष्णु, बचपन से ही कविता और शायरी में माहिर हूं। मेरी प्रतिभा हर जमाने से बढ़कर है। उसके जाल में मत फंसना। क्या मैं सुंदर लग रही हूं? बेमिसाल हुस्न है। जिलाधीश साहब, यह मेरी जोड़ी है। अगर तुम इसका जवाब दे सको आज से मैं तुम्हारी औरत हूं। अगर तुम न मिला सको तो मुझे बस तुम 1,000 जिन मोटा नमक दो, 10,000 जिन अनाज, तो भी मैं सेना हटा दूंगी। शर्त लगाओ। मैं तुम्हारे साथ शर्त क्यों लगाऊं? अब भी हालात नहीं समझ रहे। तुम बच नहीं सकते। शहर के बाहर वो बेकार भीड़, बस मैं फाटक खोलने से मना कर दूं, वे शहर पर हमला कैसे करेंगे? मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। सच में? ये दिव्य हथियार बहुत शक्तिशाली है। दरवाजे के बाहर के सब खत्म हो गए। एक गोली, एक आदमी। क्या? अरे, अब भी नहीं समझे। मैं इतनी देर तक तुमसे बातें करता रहा, इसलिए कि मैं मदद का इंतजार कर रहा था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मौत का इंतजार कर रहे हो? नीच। मैं नीच हूं? नहीं, तुम गलत हो। तुम बगावत कर रहे हो। ये बगावत कोई खेल नहीं है। ये बगावत जानलेवा संघर्ष है। तेरे में इतनी समझ भी नहीं, तो कैसे बगावत? तेरी छोटी चालों पर, छोटी चालाकियों पर निकल जा। मेरी एक बात सुन ले। विद्रोह का पानी बहुत गहरा है। तुम इसे संभाल नहीं सकते। बाइलियान जी आओ, यहां से चले जाओ। भूकंप ऊंची पहाड़ी पर।
एक तरफ पश्चिमी पर्वत, हजारों सालों की सुंदरता। यह निचली पंक्ति है। ऐसा नहीं हो सकता। दरवाजा समुद्र की ओर है। 3 नदियों का पानी हमेशा बहता है। यह तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। पता नहीं तुम्हें यह आत्मविश्वास कहां से मिलता है। तुम जानते हो। तुम कैसे जानते हो? क्या मुश्किल है? यह तो मुश्किल नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? दूसरी पंक्ति का यह मैंने अंदाजा लगाया था। बस ऐसे ही ठीक है। तुम अपने लोगों को लेकर जल्दी से चले जाओ। मैं अपना जिलाधीश का काम करता रहूंगा। तो क्या कर रहा है? बैलियान जियाओ की संत संत महोदय से मुलाकात हुई। और एक संत भी है। कहाँ है? जिलाधीश महोदय, तू बहाना मत कर। आप ही मेरे बैलियान जियाओ के संत हैं। उम्मीद नहीं थी। आपने खुद को दांव पर लगा दिया। हमारे बैलियान जाति के लिए एक इलाका हासिल कर लिया। बकवास मत करो। मैं कोई संत पुत्र नहीं हूं। बैलियान जाति को पता है। संत पुत्र महोदय की स्त्री ये झांग शुए है। अब तुम्हारी औरत भी वही है। तो आप ही संत पुत्र महोदय हैं। आपको हमारे बैलियान संप्रदाय का गुप्त संकेत भी पता है। संत पुत्र महोदय, अब और बहाना मत बनाओ। तुम ही मेरे बैलियान जियो के पवित्र पुत्र हो। क्या वो झूठ बोल रही है? जिला पवित्र पुत्र महोदय, पवित्र कन्या ने सही कहा। यह ऊपरी पंक्ति बैलियान जियो में सर्वविदित है। और जो विशेष निचली पंक्ति मिला सके केवल पिछले संत पुत्र और संत कन्या। मैं सच में संत पुत्र हूं। संत पुत्र महोदय, क्या आदेश है? बस करो। वे मूर्ख हैं। तुम्हें लगता है यह जिलाधीश भी मूर्ख है। मैं देखता हूं। तुम्हें लगता है कि यह मजिस्ट्रेट धन और अनाज से भरा है। क्या तुम इस मजिस्ट्रेट पर निर्भर होना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मैं आप ही संत पुत्र हैं। मैं संत कन्या हूं। मैं कहता हूं तू है तो वही है। ये औरत साफ बिच्छू है। पता नहीं कहां मेरे लिए गड्ढा खोद रही है। क्या बकवास संत है। कुत्ता भी न बने। मैं अपना हाकिम ठीक ठाक हूं। क्यों बगावत करूं? बड़ी बहन सुंदरी, तुम्हें बस अनाज और नमक चाहिए ना? 10,000 जिन नमक और 20,000 जिन अनाज। तुम अभी यहां से चले जाओ। अरे महोदय, बैलियान संप्रदाय के सब आपके लोग हैं। आप बताइए कितने दें? मगर इंसान तो चलना ही नहीं जानते। पवित्र पुत्र महोदय, बैलियान संप्रदाय को छोड़कर सब आपका है। मैं भी आपका हूं। 10 लाख का जिलियन जियो। अब सिर्फ 10,000 बचा है। मुझे उनके लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। क्या कर रहे हो? मेरे बाप रे, जिला मजिस्ट्रेट तो बैलियान जियो का संतान है। उम्मीद नहीं थी। सच में उम्मीद नहीं थी। लगता है जिलाधीश बहुत पहले से बगावत की तैयारी कर रहा था। भैया, शहर के बाहर वाले बैलियान जाति के लोगों का क्या करें? लोगों का दिल जीतो इन 10,000 सैनिकों के साथ और हाकिम साहब के फौलादी हथियारों से। महान कार्य। तो फिर शहर का दरवाजा खोलो। उन्हें अंदर आने दो। सादा दिया और अचार भरपूर है। महोदय, महोदय, आपने मेहनत की। आज बहुत अच्छा दिन है। क्या खाने में कुछ बढ़िया होगा? आप वहां जाइए। हम खाना शुरू नहीं कर सकते। चलो चलें। तुमने सबको अंदर कैसे आने दिया? वैसे भी ये सब हाकिम साहब के लोग हैं। अंदर आने दो या ना दो एक ही बात है। चलो ठीक है। सब दुखिया लोग हैं। उन्हें एक बार खाना खिला दो। वैसे भी पिंगोन शहर बनाने के लिए लोग चाहिए। अरे अरे अरे, सबको नमस्ते। मैं तुम्हारा पिंगोन जिले का मजिस्ट्रेट हूं। अब से तुम्हारा पालक अधिकारी हूं। पवित्र पुत्र जी को प्रणाम। मैं कोई पवित्र पुत्र नहीं हूं। क्या क्या पवित्र पुत्र हमें नहीं मानते? हमारे जीने का अब क्या मतलब है? सालों भागते रहे। अब संत पुत्र भी हमें छोड़ देगा क्या? संत पुत्र महोदय, कृपया हमें बचाइए। हमें बचाइए। संत पुत्र महोदय, आज से तुम लोग बैलियान जियाओ का जिक्र मत करो। तुम सब पिंगोन जिले के नागरिक हो। इस जिलाधीश के साथ चलो। बस अच्छे से काम करो। यह जिलाधीश वादा करता है हर किसी को खाना मिलेगा, हर किसी को कपड़े मिलेंगे, हर किसी को घर मिलेगा, लकड़ी
क्या सब लोग राजी हैं? राजी हो या नहीं? ये खाना खत्म करके जहां जाना है वहां जाओ। खाना बांटो। सादत लिया। ये तो सादत लिया है। ये तो चावल का सादत लिया है। हे भगवान, क्या ये संत का करिश्मा है? बहुत नमकीन है। बहुत स्वादिष्ट है। संत महाराज की जय हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं। संत महाराज की जय हो। सभी लोग आगे से, अगर तुम स्वेच्छा से छोड़ दो ये सादा दलिया और अचार, तो तुम आगे रोज खा सकोगे। रोज सादा दलिया। सच में यही असली संत पुत्र है। अफवाह है कि संतान आएगा जो हमें अनंत अन्न देगा। ये जिलाधिकारी ही हमारा संतान है। हाँ 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 हाँ, चाहे संतान माने या न माने, वो हमारा संतान है। हम संतान के उपदेश मानने को तैयार हैं। संतान को नमस्कार। जय हो जय हो जय हो। तुम लोग आगे से कभी बाहर मत कहना क्या संत पुत्र न संत पुत्र। मैं तो बस एक जिलाधिकारी हूं। संत पुत्र पहचान क्यों नहीं मानते? मैं समझ गया। संत पुत्र महोदय चुप रहना चाहते हैं। ऊंची दीवारें बनाओ, खूब अनाज जमा करो और राजा बनने में देर करो। हाँ 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 हाँ। संत पुत्र महोदय का यही मतलब है। हम संत पुत्र महोदय के मतलब के अनुसार करेंगे। संत पुत्र महोदय, उनका अपना मतलब जरूर होगा। महाराज सलाम। आज से हम आपके लिए आग में कूदेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर आपका स्वागत है पिंगौन जिले में। हर एक के लिए एक और सॉसेज डालो। इसमें मांस भी है। सच में संतान है। संतान महान है। स्वादिष्ट। महोदय, क्या आप मुझसे घृणा करते हैं? घृणा क्यों करूं? परंतु महोदय क्यों? क्यों कभी नहीं? चिंता मत करो, तुम अभी बीमारी से उभरे हो। अधिक मेहनत मत करो। दासी कर सकती है। क्या तुम आज्ञा नहीं मानोगे? दासी की हिम्मत नहीं। क्या नाच सकते हो? ये है तुम्हारे लिए। इस जिलाधीश के लिए नाचो। बहुत व्यस्त हो गया, थक गया। क्या खजाना है? मुझे भी चाहिए। तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हारी औरत हूं। क्या नहीं लेना चाहिए? पक्का। पक्का। ये लो। बदतमीज। तो कहता है नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो क्या फेंक रहा है? शेंगजी महोदय, मैं कोशिश कर सकता हूं। नहीं, यह वस्तु मेरी है। तू नहीं चाहता था ना? किसे कहा मैं नहीं चाहता? बस हाथ फिसल गया। तो तू पहनने की हिम्मत है? क्या हिम्मत नहीं है? शेंगजी महोदय, यह वस्तु और भी है क्या? है तो है, लेकिन सेठी महोदय, झांकना मना है। सेठी महोदय, अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? सेठी महोदय, और भी खूबसूरत चीजें हैं। पवित्र कन्या, मुझे लगता है तुम एक वेश्या हो। खूबसूरत। मेरे पास एक नृत्य भी है। क्या तुम लोग सीखना चाहोगे? पवित्र पुत्र महोदय देखना चाहते हैं। दासी, मैं भी सीखना चाहता हूं। मुझे भी सीखना है। ये बात की दुनिया का शान के जब तक 10 पान के इक्के न खुलें, तभी इतनी अच्छी सुविधा मिल सकती है।
हुजूर, जहां ज्ञान दर्शन चाहता है। दीनदयाल जागयान। जिलाधीश महोदय को प्रणाम। तुम भागे नहीं थे, मैं भागा। क्या तुमने ही मुझे भागने को नहीं कहा था? महोदय तुमसे पूछ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं जानते, कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, मैं समझ गया। हाकिम साहब ये तो जिम्मेदारी टाल रहे हैं। तीनों परिवारों को मारने का मामला, बेअदबी की बातें नहीं करनी चाहिए। हाकिम साहब, मैं गलती से भाग गया था, रास्ते में लूटपाट करने निकल पड़ा। अरे नहीं, 3,000 जिन बारीक नमक मुफ्त मिल गया, मैंने अपनी मर्जी से उसे राजधानी में बेच दिया। 30 लाख तोले चांदी कमाई, सब वापस ले आया। चाहे हमारा साझेदारी का प्रमाण, साझेदारी में शामिल होने का प्रमाण। अरे नहीं 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 नहीं, यह नीच व्यक्ति का अधर्म का धन है। यह अब जिलाधीश साहब के ही अधिकार में आना चाहिए। नीच व्यक्ति बस ये चाहता है कि अब साहब के अधीन कोई काम करूं। 3,000 जिन नमक, राजधानी में पहुंचकर 30 लाख चांदी में बिका, राजधानी में पहुंचकर 11 लाख चांदी में बिका, राजधानी में पहुंचकर 30 लाख चांदी में बिका। पहले तो मैं बहुत घाटे में रहा। नहीं, राजधानी में नमक बेचना, ये रास्ता नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तुम्हारी सच्ची पश्चाताप देखकर तो ये जिलाधिकारी तुम्हें स्वीकार करता है, परंतु अब से फिर कभी डाकू बनने का मत सोचना, लुटेरे या ऐसा कुछ। धन्यवाद महोदय। जिलाधीश के साथ हो गए, ये तो बगावत होगी। अगर काम बन गया तो भविष्य में मैं जहां ज्ञान शायद खानदानी बन जाऊं। कैसे डाकू? हम परिचित नहीं हैं। तुम जोहू हवेली जाओ, क्या कोई नई खबर है? है तो बस जोहू फू के गुआ लाओ। ये कह रहे हैं कि पिंगोंग काउंटी का मजिस्ट्रेट निकली है। यहां तक कहते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब आप बालियान जाति के हैं। देखो ये कैसी बकवास है। आप तो देवता हैं जो धरती पर आए हैं, बैलियान जाति का व्यक्ति कैसे हो सकता है? शेंगजी, शेंगजी, तुम औरत हो क्या? पहचाना नहीं मुझे? जहां ज्ञान ने दर्शन किया, संत पुत्र महोदय। आपने गलत बुलाया, मैं संत कन्या हूं। पहले हमेशा स्त्री वेश में रही, संत पुत्र का रूप धारण किया। तो मेरी बहन स्वाभाविक रूप से संत पुत्र से ही विवाह करेगी। हे संतान, नहीं, तुम मेरी बहन को छोड़ दो। मेरी बहन का दिल किसी और को मिल चुका है। दिल किसी और को मिल चुका है, मिल चुका है। वो कोई और आदमी तो नहीं। संतान, ये सब मेरी गलती है। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दो। मेरी बहन की शादी तू एक बार संतोष से बात कर ले, बर्बाद कर दो। ठीक है, मैं मान गया, मगर कोई और नहीं मानता। बेशक, आपकी बहन जिलाधीश ही संत महोदय हैं। क्या ये सच है? बहुत अच्छा। बुरा हुआ, मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल आ गई। क्या कुछ हुआ है? मिंगवी, राज्यपाल महोदय सेना लेकर पिंगोन जिले का दौरा करेंगे, जांच करेंगे। जिलाधीश की असली निकली। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा भी तो नहीं। अरे ये बस एक छोटे से जिले का दौरा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बस अच्छा खाना पिला देंगे। बड़ी? क्यों? क्योंकि मैं इस जिले का मजिस्ट्रेट हूं। झूठ है। हाँ, मेरा ये जिलाधिकारी का पद झूठ है। कोई बात नहीं, पहले झूठ था। अहम बात यह है, आगे से सच होना चाहिए। जब से यह जिफू साहब पिंगोन जिले का दौरा करेंगे तो झूठ को सच बना दें, झूठ को सच बना दें। सही कहा, उस जिफू साहब की एक आदत है, बस शेंगजी साहब उनकी पसंद के मुताबिक चलें तो ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बड़ी हिम्मत है बागी, हौसला हुआ मजिस्ट्रेट बनने का। सुनो, इसे पकड़ो, फांसी दी जाएगी। महोदय जल्दी मत कीजिए, मुझे भी मजबूर होना पड़ा। आपसे विनती है महोदय, मेरी जान बख्श दे। दृष्ट बदमाश, फिर भी बहाने बनाता है। ये तो और बड़ा अपराध। लाओ, घसीट कर ले जाओ और काट डालो। अरे प्रशासक महोदय, आपका व्यवहार अगर यह सिर कट जाए तो महान राजवंश का साहित्य जगत 500 साल पीछे चला जाएगा। अकरब, तुम एक नकली जिलाधिकारी मेरे महान साहित्य जगत पर टिप्पणी करने की हिम्मत रखते हो? घसीट कर बाहर ले जाओ, धीमी मौत दो। प्रशासक महोदय, आप भी महान राज्य के तीसरे स्थान के विद्वान हैं। वीण शतरंज चित्रकला और सुलेख की बात न करें, कविता गीत और रचनाएं हर चीज में प्रथम, वो भी बस यूं ही कह दिया। लेकिन मेरी नजर में इसका कोई मोल नहीं। दृष्टा या नहीं, कोशिश करके तो देखो, पता नहीं। प्रशासक महोदय, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? बस तू मेरे इस प्रशासक के साथ शर्त लगाने लायक है। मैं तो लायक नहीं हूं, लेकिन मेरे पूर्वजों के पास काफी धन था।
अरे, प्रशासक महोदय, क्या इस चीज की वजह से एक दाव लगा सकते हो? ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अरे वाह, इतना उत्तम कांच, और वो भी एक सेट। अमूल्य है, यह अमूल्य है। ऐसा अनमोल रत्न मैं इसके योग्य नहीं हूं। कृपया महोदय, इसे मेरी ओर से रख लें। रख लें। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। यह मजिस्ट्रेट तुम्हारे लिए रखेगा, जब भी तुम्हें जरूरत हो। यह मजिस्ट्रेट तुम्हें दे देगा। हुजूर, इस नाचीज की जान बची नहीं। मरने से पहले हुजूर के साथ शतरंज खेलना चाहता हूं। कृपया महोदय मुझे सिखाएं। चूंकि तुम इतने ईमानदार हो, तो यह जिलाधीश तुम्हारे साथ एक बार खेलूंगा। यह जिलाधीश लियूरुशान, जीवन में दो शौक हैं। एक है शतरंज। अगर आप शतरंज से उसे प्रभावित कर सकें, तो वो आपकी जान नहीं लेगा। आप उस पर पैसा खर्च करने को तैयार हो, तो यह जिलाधीश का पद भी मिल सकता है। महोदय, आइए। बस करो, मैं तुम्हें पहले चलने देता हूं। शुरू करो चुनौती, शुरू करो चयन। तो फिर यह छोटा आगे बढ़ता है। तूने पहली चाल में मोहरा छोड़ा। छोटे, अगर तू गलत चाल चले, ये स्वामी तुझे चाल बदलने दे सकता है। महानुभाव कहते हैं चाल पलटी नहीं जाती। तू खाना चाहे तो खा। शुरू में घोड़ा छोड़ दिया। लगता है इस लड़के की शतरंज भी कुछ खास नहीं। क्या मतलब? अच्छा, तो ये बंदा खा लेता है। चाहे तू खाए या न खाए, अति उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामने तुम किस स्तर के शतरंज खिलाड़ी हो? सब बेकार है। तुम 5 चाल आगे सोच सकते हो, लेकिन कंप्यूटर कम से कम 15 चाल आगे होता है। विश्लेषण दिखाओ मेन्यू। महोदय, मैं क्यों नहीं डरूं? जिलाधीश महोदय ने शुरू में ही 2 मोहरे गिरा दिए। सच है, लेकिन हाई क्वेश्चन मोहरे पूरी तरह नहीं गए। मोहरे पूरी तरह नहीं गए। ये 2 तोपें, अगर ये क्यों पकड़ना चाहे, तो ये भी मरी हुई तोपें हैं। लेकिन मरने से पहले वो सिपाही और हाथी जरूर ले जाएगा। जिलाधीश महोदय हमेशा हावी लग रहे हैं। सही है, लेकिन महोदय के कम पुत्र हैं। इस तरह खींचना कोई हल नहीं है। अब जल्दी से निपटना होगा। नहीं नहीं, ये चाल ऐसा नहीं चलनी चाहिए। अजीब है, मेरे पास संख्या में बढ़त है, फिर ये लड़का मुझे क्यों भगा रहा है? समझ नहीं आ रहा। जल्दी नहीं है। कौन कहता है कि मैं नहीं निकाल सकता? अरे ये बुरा हो गया। फिर से बदनामी होगी। अरे ये क्या हो रहा है? महाराज, हाँ, मुझे और कुछ समय दीजिए। अब अगला कदम खत्म करना ही मात है। मैं हार गया, और वो भी पूरी तरह से। उसका हर कदम बिल्कुल सटीक था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जैसे कोई बड़ा जाल। शुरू से ही मुझे मौत के जाल में फंसा दिया। अभी तक सोचा नहीं। जुबान, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं शतरंज खेलता हूं, पूरी तरह अपनी समझ से। लेकिन मैं जानता हूं, आपके शतरंज से मैं बहुत दूर हूं। महाराज की चाल ऊंची है। सलाम सलाम। क्या? पहले मैं कोए का मेदक था, महाराज की शतरंज को कमा का। मुझे शर्म आती है। पता नहीं महाराज, क्या आप तैयार हैं? ये तो नीच आदमी है। ये लड़का समझदार है। मुझसे जीतने की हिम्मत नहीं, जानबूझकर मुझे बचने का रास्ता दिया। मगर इस लड़के की शतरंज अच्छी है। यह जरूर दायान का महारती है। ये सीखने लायक है। हाँ हाँ हाँ। छोकरे, शतरंज में तेरा दम तो है, तो फिर मेरे संप्रदाय में एक नामांकित शिष्य की कमी है। आगे चलकर पियाओ। आधी जिंदगी भटकता रहा, बस यही अफसोस कि कोई काबिल सरदार न मिला। अगर आप न नकारें, आपको अपना मानने को तैयार हूं। आपको अपना गुरु मानने को तैयार हूं। हाँ हाँ हाँ। इतनी रस्मों की जरूरत नहीं। जल्दी उठो, मेरे साथ एक और बाजी खेलो। गुरु, शिष्य अयोग्य है, पहले बड़ी गलती कर बैठा। शायद अब आपके साथ शतरंज नहीं खेल पाऊंगा। यह हमारे परिवार की विरासत है। 9 मोड़ वाला नीलमणि बैंगनी पर्वत गुरु को भेंट किया। अरे मेरे प्यारे शिष्य, जल्दी जल्दी उठो।
गुरुजी स्वीकार करें। अरे ये ठीक नहीं लगता। इसमें क्या बुराई है? एक दिन गुरु बने। ये हमारे परिवार की विरासत है। मैं आपको दे रहा हूं। यह अपने पिता को देने जैसा है। इसे ही कहते हैं वस्तु को मालिक को लौटना। ठीक है गुरुजी, शिष्य अयोग्य है। आगे तो मैं तुम्हारे साथ शतरंज नहीं खेल पाऊंगा। अरे नहीं नहीं गुरु, तुम मुझ पर दया मत करो। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। गुरु, नकली है। नकली? ये राज्यपाल कहता है कि तू असली है, तो तू असली है। अगर तू नकली निकला तो ये बात फैल जाएगी। तो गुरु की इज्जत का क्या होगा? तो वो सिर्फ एक जिलाधिकारी है। ये राज्यपाल स्वयं एक नियुक्ति पत्र लिखता है। आज से तुम ही असली पिंगोन जिले के मजिस्ट्रेट हो। आखिरकार जाल में फंस गया। शिष्य आगे से गुरु के लिए प्राणों की बाजी लगाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आओ आओ, हम फिर एक बाजी खेलें। अभी मुझे हल्का तरीका मिल गया। वो अब सच में मजिस्ट्रेट बन गया। दिलचस्प है। सच में नहीं सोचा था ये संकट भी हल कर सका। और जिलाधीश साहब से भी जुड़ गया। लगता है मेरा ये बैलेंस जिहाओ अब सच में इसी पर टिका रहेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? पहले इसे संत बनाना बस एक अस्थायी उपाय था, लेकिन अब वही संत पुत्र है। हे मेरे शिष्य, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तूने पहले क्या किया, लेकिन आज से आगे तू ही पिंगौन जिले का मजिस्ट्रेट है। पीछे हटने का रास्ता सोचना होगा। जी गुरु। महान्यान राजवंश, अभी शांति नहीं है। तुम्हारा यह इलाका भी सीमावर्ती छोटा जिला है। क्या तुम मेरे साथ राजधानी चलना चाहोगे, कोई सरकारी पद पाने के लिए? गुरुजी, क्या दरबार में कोई नई नीति आई है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले दायान का बेईमान से युद्ध बहुत खराब चल रहा है। वे जानबूझकर सीमा सिकोड़ रहे हैं। मैं समझ गया। पिंगौन जिला बेईमान से जुड़ा है। अगर बेईमान दक्षिण की ओर बढ़ा तो ये पिंगौन जिला यह एक अलग थलग शहर बन गया। इसलिए लोगों को अपने भागने का रास्ता पहले से तय करना होगा। मालिक, मैं जा रहा हूं। पिंगौन काउंटी के लोगों का क्या होगा? मैं जा सकता हूं? क्या वे जा सकते हैं? ये तो लाखों लोग हैं। हाँ हाँ, मुझे पता था कि मैंने आपको गलत नहीं समझा था। ओ लड़के, एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वे असली व्यक्ति को भी धोखा देने की हिम्मत करते हैं। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको सच में लगता है कि मैं लालची हूं? आपका छोटा खजाना, मैं इस काउंटी मजिस्ट्रेट का सम्मान भी नहीं करता। मालिक, काउंटी शहर में आने से पहले उन्होंने पहले ही पिंगौन काउंटी का गुप्त रूप से निरीक्षण कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से किया। जनता की नजरों में मैं आपके प्रति इनकी प्रशंसा देख सकता हूं। आप एक अच्छे अधिकारी हैं। यह अधिकारी आपसे एक बार फिर पूछेगा, छोड़ नहीं सकते। मैं आपके लिए एक और व्यवस्था कर सकता हूं, एक स्थिर आधिकारिक स्थिति। तब मैं तुम्हें यह प्रदान कर दूंगा, सस्ते में काम करने का अधिकार। लेकिन याद रखें, श्वेत कमल संप्रदाय से संबंध न रखें, बहुत गहराई से शामिल। मालिक, अच्छी तरह तैयार रहें। 3 दिनों में मिलने की उम्मीद है। उत्तरी बर्बर लोग जल्द ही दक्षिण की ओर कूच करेंगे। यदि आप अच्छा करते हैं मैं तुम्हें शाही दरबार में पदोन्नत करूंगा। अगर अच्छा नहीं किया, अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो मुझसे मिलें। उत्तरी बर्बर लोग दक्षिण की ओर कूच करने वाले हैं। क्या आप इस मजिस्ट्रेट का अनुसरण करने को तैयार हैं? यह विनम्र सेवक कुत्ते या घोड़े की तरह आपकी सेवा करने को तैयार है। क्या आपको मृत्यु से डर नहीं लगता? खलनायक का जीवन यह एक वयस्क द्वारा दिया गया था। अच्छी बात है। रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोगों को भेजें। किलेबंद शहर का द्वार। आपको मेरे वापस आने का इंतजार करना होगा। मेरे वापस आने का इंतजार करो। हर चीज अलग है। कॉमरो, क्या समय समाप्त हो गया है? बस होने वाला है। मैंने उसकी हरकतों का पता लगाया है। हर दूसरे दिन वो अचानक सामने आता है। ठीक है, इस बार मैं विदेशी भाड़े के सैनिक लाया हूं। चाहे उसके पास कोई भी जादू हो, उसकी मौत तय है। पहुंच गया। सच में आ गया। बड़ा मौका है, बड़ा मौका। किसी को बुलाकर इंतजाम करो। इस लड़के को घेर लो। इसे भागने मत देना। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। सही कहा। ये क्यों? मेरा बेटा सुनमिंग तेरी वजह से मारा गया है। तू कौन है? मैं हूं सुनदेहाई। तू ही सुनदेहाई है। बस तू मुझे मारने की कोशिश करेगा। हाय, मुझे भी मारना चाहते हो? हार मान लो। बुजुर्ग, पक्का है? और अगर मैं भी आ जाऊं तो तू ही था, सिर्फ मैं नहीं। और ये सभी जुए। जांच कैसी चल रही है? लगभग पुष्टि हो गई है। वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं है।
वास्तव में एक मौजूद है, अलग समय में जाने का रास्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सोचा नहीं था। हमारे महान देश में अभी भी ऐसे उच्च आदर्शों वाले लोग हैं। स्पष्ट रूप से उसने एक पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ये सचमुच दुर्लभ और सराहनीय है महोदय। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार यह दुनिया अभी भी काफी पिछड़ी हुई है, लेकिन इसमें भारी मात्रा में संसाधन और सामग्री है। यह मेरे महान शेया की कमी को पूरा कर सकता है। संसाधनों की कमी की समस्या मेरे महान शेया के उत्थान की उम्मीद है। मैं महान शेया के राजा से अनुरोध करूंगा, उसे राष्ट्रीय विद्वान की उपाधि दी जाए। उच्चतम स्तर का आनंद ले। अब वो कैसा है? काफी सुरक्षित है। बुरा हुआ, ये क्यू का पीछा किया जा रहा है। कौन? किसकी इतनी हिम्मत? लगता है क्योटो के झाओ परिवार का बेटा और होंगचेंग के सुन समूह का सुनदेहाई। वे हत्यारे विदेशी भाड़े के सैनिक हैं। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, हमारे महान शेया के वीर को मारने की हिम्मत। फौरन झाओ परिवार को फोन लगाओ, उन्हें बताओ अगर ये क्यू के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो महान शेया में झाओ परिवार का नाम नहीं रहेगा। और होंगचेंग वाला क्या, पास की टुकड़ी भेजो। ये क्यू को बचाने में पूरी ताकत लगाओ, कोई भी कीमत उठानी पड़े। ये क्यू की सुरक्षा सुनिश्चित करो। अगर जरा भी चूक हुई सिर लेकर आना। छोकरे, मेरी औरत पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? पहाड़, लगता है तू जीना नहीं चाहता। ये क्यू, भाग जा। चुप रह, अगर फिर बोला तो तेरे बूढ़े को खत्म करवा दूंगा। रुक जा। मैं हार मानता हूं, हार मानता हूं। यह नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं तुम मुझे अपना राज बताओ, वरना मैं तुम्हारे सामने ही इस औरत के साथ खूब मजा करूंगा। झाओ को, तू बेशर्म है। मैं और बेशर्म हूं। सिर्फ मैं नहीं खेलूंगा, मैं इन साथियों को भी साथ खेलने बुलाऊंगा। मैं अपना राज तुम्हें बताता हूं। जल्दी बोल। शर्त यह है, पहले तो इन्हें छोड़ दे। उन्हें छोड़ दो। यह नहीं हो सकता। अगर मैं उन्हें छोड़ दूं, अगर तुम मुझे नहीं बताओ तो क्या होगा? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। ये क्यों? वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चुप रहो, जल्दी बोलो, वरना मैं उन्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें बताता हूं। 24 घंटे बाद यहां इस ट्रक को खोलो तो दूसरी दुनिया में जा सकते हो। एक और दुनिया। कैसी है वो दुनिया? हर तरफ सोना, अनगिनत गहने। क्या करेगा? क्या करूंगा? बेशक तुम्हें मारूंगा, मगर तेरी मौत से पहले तुझे देखूंगा सामने से। सच में खूबसूरत है। तू वादा नहीं निभाता। वादा? मैं क्यों निभाऊं वादा? अरे हाँ, मैं सिर्फ तुझे पकड़ने के लिए हूं। बच्चे, आज तेरी भी बारी आई। मैं तुझे सलाह देता हूं, बेहतर होगा मुझे मत छेड़ना, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। घमंडी, मौत सिर पर है, फिर भी नहीं सुधरता। मैं राजधानी के 10 बड़े परिवारों में से एक हूं। तू तो छोड़, चाहे तुम सबको मार डालूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना भरोसा है तुझे? बेशक है। मैं झाओ परिवार का बेटा हूं, एक के नीचे 10,000 के ऊपर। अगर कभी, मैं कह रहा हूं अगर कभी, मैं तो उससे पंगा नहीं ले सकता। गुस्ताख, गुस्ताख हूं। कोई मुझे बचाने आएगा। तुझे कौन बचाएगा? तुझे बचाने की हिम्मत किसकी? अगर मेरा अंदाजा सही है, मुझे बचाने वाला आ गया। बेवकूफ है क्या? अच्छी तरह देख ले, यह मेरे बाप हैं। मेरे बाप तुझे बचाने आएंगे। तू अपने आप को क्या समझता है? तो ले तो। ठीक है, मानता नहीं है ना? मेरी बात ध्यान से सुन। कौन? तो अभी कहाँ है? मैं यहां व्यस्त हूं, काम हो तो बोल। क्या तू होमचिंग में है? बाप की सुन, भाग जल्दी। पापा आप ठीक तो हैं? झाओ को, क्या तुम मेरी बात नहीं समझते? जल्दी भागो यहां से, बाहर निकलो, फिर कभी मत लौटना। पापा आप बूढ़े हो गए हो। हरामजादा, हरामजादा। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपने हाथ का हर काम तुरंत रोको। किसी को चोट मत पहुंचाना। मुझे बाप समझ ले, तुझसे विनती है। फर्जी कॉल है ना? अरे यार, बिल्कुल नहीं लग रहा। मेरे बाप ने कभी नहीं डांटा। बच्चे, तुम काफी होशियार हो, फर्जी कॉल पहचान लेते हो। अफसोस है, तेरे आदमियों का अभिनय ठीक नहीं था। जाओ साहब, उससे बकवास मत कर। अब राज मिल चुका है, सीधे उसे मार दो। मेरे बेटे के साथ दफन हो जा। जैसे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया झाओ साहब। सुन बूढ़े, बुरी खबर है। सुन समूह पर ताला लग गया। क्या? सच में?
क्या तूने कोई गड़बड़ की है? आखिर मामला क्या है? हाथ सिर पर रखो, हिलना मत। बच्चे, तूने नाटक तो बहुत अच्छा किया, मगर तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। मेरा सुन समूह, इतनी बड़ी कंपनी कैसे एक पल में बंद हो सकती है? तुमने सही कहा, बहुत अफसोस है, मगर अफसोस करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि तू है। तू अपने पीछे क्यों नहीं देखता? पीछे सुन देहाई, तुम पर कई आरोप हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है। कृपया विरोध मत करो। ये क्यों? तुझे अब भी हार नहीं मानी? मैं झाओ परिवार का झाओ साहब हूं, मुझे कौन पकड़ सकता है? क्या तुम में हिम्मत है? हाथ सिर पर रखो, सब नीचे बैठ जाओ। हिम्मत है विरोध करने की, सबको देशद्रोह का दंड मिलेगा। तो आखिर है कौन? मैं। सेवक ने राष्ट्ररत्न को प्रणाम किया। सभी डाकू सरदारों को पकड़ लिया गया है। कृपया आदेश दे, मुझे भी ले चलो ना। नहीं, बहुत खतरनाक है। खतरा? कहां खतरा है? मेरी राय में तू मुझे ले जाना ही नहीं चाहता। बोल, क्या तेरी तरफ कोई और औरत है? अरे नहीं, सच में मेरी गलती है। अभी इसी वक्त मुझे ले चल। ठीक है, ठीक है, ठीक है।